इस अत्याधुनिक विज्ञान के युग में जो लोग ईश्वर पे विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं, उनका दावा है कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक शक्ति है, यानी एक पावर है, और ये पावर और यह शक्ति पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। यानी शक्ति रूपी भगवान अल्लाह गॉड पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। लेकिन सवाल है, अगर ईश्वर अल्लाह गॉड एक शक्ति है या पावर है, तो उस पावर की परिभाषा या डेफिनेशन क्या है? आप यदि ईश्वर अल्लाह गॉड विश्वासी हैं तो आपको सबसे पहले यह स्पष्ट करना पड़ेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द गॉड विथ द पावर। अगर आप ईश्वर विश्वासी, अल्लाह विश्वासी, गॉड विश्वासी हैं तो सबसे पहले आपको यह परिभाषा तय करनी होगी कि आप किस स्तर के आधार पे यह दावा करते हैं कि ईश्वर अल्लाह गॉड एक शक्ति है और एक पावर है। आपको सबसे पहले यह शक्ति रूपी गॉड की परिभाषा हमारे सामने पेश करनी होगी। हम तर्क की कसौटी पे विज्ञान के सामने ये परख कर देखेंगे कि आपकी परिभाषा सटीक है या नहीं। अगर आपकी परिभाषा सटीक नहीं होगी तो हम तर्क की कसौटी के द्वारा आपकी परिभाषा को खारिज कर देंगे और ये कहेंगे ईश्वर अल्लाह गॉड ना तो कोई शक्ति है ना कोई पावर है। ईश्वर अल्लाह गॉड एक अफवाह है, अंधविश्वास है, कल्पना है। इसलिए हम युक्तिवादी, तर्कवादी, विज्ञानवादियों की चुनौती का सामना करने के लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा, यह निर्णय लेना पड़ेगा, या एक ऐसी परिभाषा हमारे सामने पेश करनी होगी जो परिभाषा ये तय करेगी कि वाकई में ईश्वर अल्लाह गॉड एक पावर है, एक शक्ति है जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। सवाल यही खत्म नहीं होता है। अगर कोई दावा करता है ईश्वर अल्लाह गॉड या भगवान एक शक्ति है, पावर है, तो हम तर्कवादी, विज्ञानवादी या युक्तिवादी ये सवाल जरूर खड़ा करेंगे कि कौन सी पावर, कौन सी शक्ति से परिवर्तित होके ईश्वर अल्लाह गॉड बना है। यानी ईश्वर अल्लाह गॉड में कौन सी पावर है जो विज्ञान अपनी परिभाषा से बता सके कि इसमें यह शक्ति है, इसमें यह फलाना फलाना पावर है। और ये पावर या शक्ति कौन सी पावर या पूर्व पावर या पूर्व शक्ति से कन्वर्ट होके या परिवर्तित होके नए पावर में आया है। इसलिए ईश्वर अल्लाह गॉड को शक्ति बताने से पहले आपको यह परिभाषा हमारे सामने पेश करना होगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड को आप किस आधार पे शक्ति बता रहे हैं। ये शक्ति सबसे पहले कहाँ थी, इस शक्ति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इस शक्ति का जन्म कहाँ से हुआ और इस शक्ति का जन्मदाता कौन है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड नामक शक्ति का कोई जन्मदाता है, कोई क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर का, उस जन्मदाता का परदादा, पिताजी या उसका जन्मदाता क्रिएटर कौन है। यानी अगर ईश्वर अल्लाह को किसी ने क्रिएट किया है, कोई शक्ति ने, तो उस शक्ति को किस शक्ति ने क्रिएट किया है या जन्म दिया है। सवाल को यदि और आगे बढ़ाया जाए तो हम युक्तिवादी, तर्कवादी या विज्ञानवादी ये सवाल जरूर करेंगे कि ईश्वर अल्लाह गॉड रूपी शक्ति कब जन्म हुआ था। कौन सी तिथि थी जिस तिथि को ईश्वर अल्लाह गॉड रूपी शक्ति का जन्म हुआ था इस विश्व ब्रह्मांड में। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड पूरे विश्व ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है तो इस शक्ति को कौन नियंत्रित करता है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड जिस तिथि को जन्म लिया है उस तिथि को किसने जन्म दिया था, यानी जिस तारीख को ईश्वर अल्लाह गॉड रूपी शक्ति का जन्म हुआ था उस तारीख को किसने बनाया।
सवाल आगे और ले जाते हैं। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड रूपी शक्ति का जन्म हुआ है तो वो शक्ति पहले कहाँ था, किस स्थान पे था, उस स्थान का निर्माण किसने किया था? अगर वो स्थान पहले से था तो ये मान लेना पड़ेगा कि शक्ति पहले से नहीं थी, शक्ति बाद में आई। हम इंसानों ने अपनी कल्पना से बताया ईश्वर अल्लाह गॉड एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। इसलिए सवाल खत्म नहीं होगा, सवाल पे सवाल जारी रहेगा। जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करते हैं उन्हें ये जिम्मेदारी है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ईश्वर अल्लाह गॉड की शक्ति किसने बनाया, ईश्वर अल्लाह गॉड शक्ति रूप में कब जन्म लिया, ईश्वर अल्लाह गॉड शक्ति है इसकी परिभाषा क्या है।